हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। मैं जनरली वही वीडियो बनाती हूँ जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं और शायद मैंने इस पर वीडियो बनाया ही नहीं कि इनर यूनियन होने के बाद आप किस तरह का एक्सपीरियंस करती है। मैं ये आपको पॉइंट्स में बताऊँगी या साइन में बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सेशन में या रीडिंग में पूछते हैं कि मैम यूनियन कब होगा, 3D में हम कब मिलेंगे। तो हमारा आंसर यही आता है कि भाई पहले आप आप इनर यूनियन में आ जाइए, फिर बाद में वही आपका 3D में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसके क्या साइन है, हम क्या फ़ील करते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, जो पुराने हैं उनको भी और जो नए हैं उनको भी ये हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए इनर यूनियन होने के बाद आप किस तरह का अनुभव करते हैं उस पर सारा वीडियो ये डिपेंड रहेगा। बहुत सारी क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगी, बहुत सारे साइन आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि इसके अलावा भी आपके साथ कुछ अलग हो जाए, तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। ओके, तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला साइन या पॉइंट्स जो भी आप बोल लीजिए, ये होता है कि जब आपका इनर यूनियन होता है तो आप सब कुछ पॉजिटिव वे में हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से, जैसे कि आपको लगता है कि सब कुछ सही से हो रहा है। आपकी जर्नी अचानक से एकदम फास्ट ट्रैक पर चलने लगती है। आपको लगता है कि अब मेरी जर्नी अब स्पीड अप हो चुकी है, अब मुझे बूस्ट मिल चुका है और आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो होने लगती है। ये कॉमन साइन है, ये तब आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा और आपको ये अंदर से फील होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये है, हाँ, इसके आपको पता है कि जब आप इनर यूनियन में आती है तो आप बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है। लेकिन ये ग्लो करने वाला साइन जब आप क्लिनजिंग में रहती है, जब आप असेंशन में चलते हैं, तब भी आपके साथ होता है, ठीक है। इसीलिए मैं वो साइन इसमें ऐड नहीं करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट है कि आप लव और हारमोनी के एक न्यू टाइमलाइन में लॉक हो जाते हैं। यहाँ से आप कंप्लीट अनकंडीशनल लव की एनर्जी में फ़्लो होने लगते हैं, अपने लिए, अपने मैस्कुलिन के लिए और सब के लिए। इतना कि आप जो आपके कार्मिक होते हैं, जो आपके घर वाले होते हैं, जिन्होंने आपको ट्रिगर दिया, उनके लिए भी आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। सबके लिए आप एक तरह की एनर्जी फील करने लगते हैं। और ये स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम 3D में शिफ्ट हो जाते हैं, कभी कभी 4D, कभी कभी 5D, फिर से 4D। ऐसा नहीं होता, आप कंप्लीट 5D में शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। उसके बाद जब आप यूनियन में आते हैं तो आप अपने ट्विन के हायर सोल से पहले से ज़्यादा हेल्प रिसीव करते हैं। आपको पता है कि ट्विन जर्नी में आप अपने मैस्कुलिन को हेल्प करती है कंप्लीट होने के लिए। आप उन्हें कंप्लीट नहीं करती और वो भी आपको कंप्लीट होने के लिए हेल्प करते हैं ट्रिगर के ज़रिए। दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर देते हैं, दोनों ही एक दूसरे की गंदगी को सरफेस लाने में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से हम लोग बैलेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लेकिन जब आप सेपरेट होते हैं, जब आप कट ऑफ होते हैं, जब आप सेपरेशन में होते हैं और जब आप अपनी थर्ड आई के ऊपर चले जाते हैं, जब आप एक इनर यूनियन के स्टेज में आने लगते हैं या आ जाते हैं, तो तब आप अपने डीएम बोलो या ट्विन बोलो, आप समझ जाना, ठीक है। तब आप अपने ट्विन पार्टनर के हायर सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगते हैं और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रिसीव होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक मज़े की बात ये होती है कि ये आपको क्लियर पता होता है कि वो आपके हेल्प कर रहे हैं और इसमें आपको कोई भी डाउट की एनर्जी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जब आप यूनियन का अनुभव करते हैं तो बहुत पावरफुल रूप से आप अपने ट्विन के 3D सेल्फ को अपने करीब लाते हैं। ये आपको हेल्प करता है इनर यूनियन, आपको उनको करीब लाने के लिए। आप दोनों फिर से एक होने के लिए वापस लाया जाता है। आपका जो लाइफ पाथ है सेम बनाया जाता है, ठीक है। और फिज़िकली मतलब 3D में आप उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपके तरफ। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका इनर यूनियन होता है तो आपका आउटर यूनियन अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है और आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आप दोनों का जो
अलाइनमेंट है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि उनकी जर्नी अलग है और आपकी जर्नी अलग है, लेकिन जब आप मर्जिंग की स्टेज में आ जाती है, आप जब 5D में कंप्लीट शिफ्ट हो जाती है, तो आपका जो अलाइनमेंट है वो शिफ्ट कर दिया जाता है और आप एक टीम की तरह दोबारा एक दूसरे में मर्ज होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि मर्जिंग, राइट, इसी को मर्जिंग बोलते हैं। तब आप दोनों ही एक होके एक ही एनर्जी में फ़्लो होने लगते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी अपर चक्रा से ऑपरेट करने लगती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जितना काम करेंगे उतना आपके पार्टनर पर भी होगा, जितना आप बैलेंस होंगी उतना ही ज़्यादा आपको अपने 3D लाइफ में इसका असर दिखेगा और उतना ही अपने ट्विन पार्टनर के लाइफ पर भी असर दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है कि जो भी ओल्ड पैटर्न होते हैं आपके लाइफ के, जिसे रिलीज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था, जो साइकिल होते हैं, जो बहुत स्टबन साइकिल होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आपको हिट होते हैं और इसकी वजह से आप कई बार लो चली जाती है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ ओल्ड पैटर्न जितने भी हैं, वो जितने भी हैं सब कुछ रिलीज़ हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, आप टोटली एक न्यू एनर्जी में टैप इन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब आप यूनियन को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके ट्विन आपको एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। एक तरह से यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि डिवाइन उनको अनलॉक कर देते हैं आपके लिए। आप अपने ट्विन पार्टनर से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब जब आप इनर वर्क करने बैठेंगे, नॉर्मल मेडिटेशन करेंगे, तब आप अपने डीएम से या डीएफ से, जो भी आपका ट्विन पार्टनर है, उनसे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब तक आप अपने अंदर का इशू, जितने भी गंदगी है, रिलीज़ नहीं कर देती या अपने आप को क्लीन नहीं कर लेती या फाइड में शिफ्ट नहीं हो जाती या अपने आप को बैलेंस में नहीं लाती या अपने आप पर काम नहीं करती, तब तक आपका इनर यूनियन नहीं होगा। और इनर यूनियन होगा नहीं तो आपका 3D में यूनियन मैनिफेस्ट होगा भी नहीं, और तब तक डिवाइन भी मैस्कुलिन को अनलॉक नहीं करते। तो जैसे ही आप 5D में शिफ्ट हो गए, जैसे ही आपके DMDF अंदर के बैलेंस हो गए, वैसे वहाँ से डिवाइन उनको अनलॉक कर देते हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं हम 5D में अंदर से जुड़ना, तभी आपको बाहर से जुड़ाव दिखेगा। तब आपको ये बाहर की आँखें हैं ना, तब आपको वहाँ से भी यूनियन दिखेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5D में हो चुका है, 5D में नहीं, जब आपका सच में 5D में होगा तो उसका रिज़ल्ट आपको 3D में दिखना ही दिखना है। बस ये काम पे डिपेंड होता है आपके। उसके बाद आपके सारे ओल्ड कर्मा ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप 3D की टाइमलाइन पार कर जाते हैं, कंप्लीट आप 3D से ऊपर उठ जाते हैं और जो भी ट्रिगर का सिलसिला होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, और जितना भी आपका वर्क चलता है वो 5D लेवल पे चलता है। तो यहाँ पे ट्रिगर मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस आते नहीं या ट्रिगर आते नहीं, लेकिन आप इतने समझदार हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर इतनी आ जाती है कि आप, किसी ने अगर कर्ज किया या किसी ने आपको कुछ बोला तो आप झट से जजमेंट पास नहीं करते, आप उनको कर्ज नहीं करते, आपका एंगर बाहर नहीं आता, आप चीज़ों को समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, और आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि अपनी बात रखने का और सामने वालों की भी बात सुनने का। तो आप में एक बहुत ठहराव आ जाता है, एक बैलेंस स्टेज में आप कंप्लीट आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पहले की तरह नेगेटिविटी का अटैक, बार बार नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होना, ये सारी बातें नहीं होती। जैसे होता है ना पैनिक अटैक होना, या बहुत सारे लोगों को जब नींद में भी नेगेटिविटी का अटैक हो जाता है, ये सब बंद हो जाता है, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग बन जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को आपको छूने भी नहीं देता। ठीक है, बाउंस करके नेगेटिव एनर्जी चली जाती है और आप हमेशा प्रेजेंट में रहने लगते हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि आपको प्रेजेंट में रहने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी, अब आपको उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पास्ट में नहीं जाते, आप जाते हैं, लेकिन आपको समझ में आता है कि आपको एनर्जी कहाँ देनी है, आपकी एनर्जी कहाँ से लीक होती है। इसीलिए सब कुछ पास्ट का अगर गई भी तो आप अपनी एनर्जी को तुरंत वापस लेके आते हैं, तुरंत चैनल कर देते हैं और आप हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं। 90% आप प्रेजेंट में रहने लगते हैं। ओके, 90% बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आप यूनियन को अनुभव करते हैं या जब आपका इनर यूनियन हो जाता है तो ये आपके काउंटर पार्ट को उनके 3D जो सेल्फ है उससे धीरे धीरे अलग करता है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी होती है और वो एनर्जेटिक लेवल से ऊपर उठने लगते हैं। उनकी जो एनर्जी वो ऊपर उठने लगती है, जिससे उनकी सोल एक बार फिर फिजिकल यूनियन के लिए रेडी हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, क्योंकि आप जितना इनर वर्क अच्छे से करोगे सेम उतना ही काम आपके ट्विन पार्टनर के चक्रा पे होगा, क्योंकि दोनों के चक्रा सेम है। ठीक है, जितना आप हील होंगे सेम उतना ही काम उस पर होगा। भले ही आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इनर वर्क कभी भी खाली नहीं जाता। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ उसी पे वर्क नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन एक लीडिंग सोल होती है और स्पिरिचुअल अकाउंट उसके तरफ होता है और कर्मा का अकाउंट मैस्कुलिन की तरफ होता है। जब दोनों में बैलेंस आता है तभी बैलेंस सच में दिखता है। अगर आपका यूनियन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि काम में कुछ कमी है, अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो हमेशा अपने ऊपर अच्छे से काम करना, अपने आप को बैलेंस करना, अपने इनर यूनियन को मैनिफेस्ट करना। इसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको करनी नहीं है, आपको इनर वर्क ही करना है। ओके, नेक्स्ट, जब भी यूनियन होता है तो ये आपके 3D के कनेक्शन को, 3D का कनेक्शन मतलब आप और आपके डीएम का, ठीक है, जो अच्छा नहीं होता। आपको पता है कि आप 5D में एक है, लेकिन 3D में आपका मतलब बाप रे इतने झगड़े, इतने ब्लेम करना, कर्ज करना, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो जब भी यूनियन होता है तो आपकी 3D कनेक्शन को ये बहुत स्ट्रांग बनाता है। भले ही आप साथ ना हो, आप देखेंगे कि वो आपके बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा उनका नाम दिखाई देना, गलती से आप दोनों का आमना सामना हो जाना, आपको पता भी नहीं और सामने वो आ जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति या पर्सन आपको दिखेगा जैसे उनके जैसा दिखता है, अचानक आपको उनकी याद आएंगी या उनका पसंदीदा खाना आप खाएंगी या उनके बदन की खुशबू स्मेल आपको आ जाएंगी, या अचानक से फ़ोटो सामने आ जाएगा, आपके मन में नहीं, ध्यान में नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत सारी बातें, और अचानक से हो सकता है कि आपका काउंटर पार्ट आपको मिलने बुलाए या अचानक से वो मिलने आ जाए। तो ये आपके फिज़िकल मैनिफेस्टेशन और 3D की क्लोजनेस और यूनिटी को दिखाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव कनेक्शन फील करने लगते हैं उनके साथ। इसमें किसी भी तरह की लोअर एनर्जी नहीं होती, डाउट की, थर्ड पार्टी की, कर्ज की, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उनको फील करने लगते हैं, उनके साथ को फील करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जब यूनियन होता है तो आप दोनों के बीच में बहुत कम ब्लॉकेज और बहुत कम ईगो क्लैश होता है। ये ईगो और ये मुश्किलें, ये ब्लॉकेज जो हर बार दोनों को परेशान करता है, जब आपका इनर यूनियन होता है तो ये पैटर्न लगभग ना के बराबर हो जाता है। किसी का ईगो बीच में नहीं आता और कोई भी ब्लॉकेज बीच में नहीं आती। ना डीएम का ईगो आता है, ना फेमिनाइन के ब्लॉकेज आते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को समझ लेते हैं। यहाँ पे बातें ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीएम बातें नहीं सुनता। यहाँ से वो आपके कनेक्शन को भी समझने लगते हैं, आपको समझने लगते हैं और आप उनको समझने लगती है। आप ये नहीं बोलती कि ये थर्ड पार्टी के साथ घूमने जाता है, आपको इसका रीज़न पता है कि वो थर्ड पार्टी में क्यों है। तब आपके दिल में थर्ड पार्टी के लिए भी अनकंडीशनल लव ही रहता है, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पार्टी का मेजर रोल आपको कितना हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेलीपैथी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आप मतलब इजीली उनके आंसर आपको समझ में आते हैं, आप दोनों बातें करते हैं। आप मतलब किसी भी तरह की लो एनर्जी हो या पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी तरह की, अगर आप कुछ सोच रही है तो वो उनको फील हो जाएगा, अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो आप तुरंत फील करने लगेंगे। ओके, मेंटली और फिज़िकली दोनों ही तरह की टेलीपैथी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आप एक साथ ड्रीम को अनुभव करने लगते हैं। सेम टाइम पे आपकी सेम बातें होती है, सेम ड्रीम आते हैं, सेम डे में आप एक दूसरे के, सेम नाइट में एक दूसरे के ड्रीम में जाएंगे और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ड्रीम भी आपके बहुत इंटेंस होते हैं और कई बार इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, अगर आपने इनर यूनियन जिसका भी हुआ है उसके साथ ये हुआ होगा। ओके,
इसके बाद लास्ट है कि यूनियन एक तरह से आपको एक बात बताता है कि चाहे टीम हो, चाहे आप एक यूनिट हो, एक न्यू हायर लेवल के मिशन के लिए आप दोनों को वननेस की एनर्जी में लाया जाता है जब आप इस लायक होते हैं। ठीक है, यहाँ से सच बोलूँ तो यहाँ से आपका न्यू चैप्टर शुरू होता है। ओके, तो ये थे साइन बहुत सारे। अगर आपके साथ इसके अलावा भी कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।